वेलकम बैक जी। शहजाद अरशद साहब, ये बताइएगा कि अब आप वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन, जो पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, जो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती है, और जाहिर है कि अब हम 5G की बात कर रहे थे, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे कि हमें अल्टीमेटली वहाँ पर जाना है, तो पूरी दुनिया को ये मैसेज किस तरह का जाता है? जो बाहर इन्वेस्टर्स बैठे हैं, किस तरह का मैसेज जा रहा है पाकिस्तान से? देखिए, टेलीकॉम के हवाले से तो एक साइड रह गई, लेकिन जो वैसे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये भी समझते हैं कि ये तमाम फील्ड्स, अभी आपने कुछ चंद फील्ड्स का नाम लिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी की तमाम फील्ड्स जो हैं वो इस इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी हैं। चाहे वो हमारे बच्चों के स्कूल्स हों, ठीक है, चाहे वो हमारे वर्क एनवायरनमेंट हो, वो सारी ऑनलाइन चली गई हैं, ठीक है, हमारे बिजनेसेस ऑनलाइन चले गए हैं हर किस्म के। इवन आपने खाना भी मंगाना है तो ज़ाहिर है आप एप्लीकेशन से उसको ऑर्डर करते हैं और वो आपके घर में आ जाता है। ऑनलाइन कैब्स और ये फूड बिजनेस, ये तो बड़ा फ्लरिश हुआ था पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि अगर ये इंटरनेट में इसी तरह के हालात और फ्यूचर में अगर आप समझते हैं कि ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल ना किया गया, तो ये जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं या इस तरह की कंपनीज हैं जो ये प्लान करती हैं पाकिस्तान में आने के लिए और इस तरह का हर तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव जो है वो इंप्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। इवन जो हमारे ये फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं फाइवर वगैरह की तरह फ्रीलांसर्स की, तो वो बेचारी जो वर्कफोर्स है सारी वो घबराई हुई है कि अभी इसको कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि फाइवर की तरफ से भी आपने रिसेंटली वो एक उनका मैसेज देखा होगा कि हमने अपने पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं उनका डाटा को अनअवेलेबल कर दिया टेम्परेरली, क्योंकि उनका इंटरनेट जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था और वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रॉपरली इन टाइम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से अगर आप फर्दर मजीद आप उसको देखते हैं या ऑनलाइन जो काम करते हैं, जो वीलॉगर्स हैं या जो आपके इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे होते हैं, वो सारे जो हैं वो इसी तरह डिस्टर्ब्ड हैं। तो अगर ये इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चीज़ें सारी, सिक्योरिटी अपनी जगह एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कम से कम कुछ जो इस तरह के मामलात हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लिया जाए, उसको थोड़ा वाइट लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर और किया जाए। अच्छा, हम तो एक तो आम पाकिस्तानी जो है वो परेशान है, सभी इससे परेशान है, लेकिन पाशा हुआ पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन या फिर विस्पैप जो आपकी है, आप लोग तो बराह रास्त स्टेक होल्डर्स हैं, तो हुकूमत आप लोगों को भी कोई फॉर्मल जवाब नहीं दे रही, इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया हुआ किसी को? बस ये जो चीज़ें भी आ रही हैं मीडिया में आप लोगों के तवसत से और वही हमारे तक भी पहुंच रही हैं, या कुछ जो उनके अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या वजीर वगैरह के जो बयानात आ जाते हैं नहीं, वो तो ये कहते हैं जनाब वो वीपीएन जो है वो पूरी कौम इस्तेमाल कर रही है तो उसकी वजह से ऐसा हुआ है, वो तो यहां तक भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वीपीएन देखें किसी भी सर्विसेज को, बास ऐसे हैं जो कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका आज टीवी ही है, उनका एक अपना इंटरनल नेटवर्क है। आपके साथ कोई भी बंदा अगर बाहर से कनेक्ट होगा तो उसको आपको उस इंटरनल नेटवर्क के ऊपर लाना पड़ेगा, और उसको लाने के लिए आपको उसको वीपीएन क्रिएट करके देना पड़ेगा। तो कोई भी अगर बड़ी कंपनी है बाहर में जो कि यहाँ से वर्कफोर्स को यूज कर रही है, तो उसको वीपीएन तो इस्तेमाल करना है। तो अब इसमें ये तो हो नहीं सकता कि पूरा पाकिस्तान जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करना शुरू हो गया हो। हाँ, किसी हद तक आप ये कह सकते हैं कि चलो लोड बढ़ गया होगा, लेकिन वो 20% या 30% इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो पूरा पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो बंद हो जाए। तो वीपीएन जो है वो उसको इसके वजह करार देना जो है मेरा ख्याल है मुनासिब। ओके, ठीक है, चलें, ये मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हल भी हो जाना चाहिए। व्हाट अबाउट 5G? क्या इसमें कहा जा रहा है दुनिया इस वक्त 5G के ऊपर है, और पाकिस्तान में जो आपका डेटा ट्रांसफ़र जो है वो बहुत से हमारे बड़े बड़े शहरों में, गांव में, देहात में, और मैंने तो जाके देखा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो मशीनरी है और वो नहीं चल पा रही थी वहाँ पर, वो थंब इम्प्रेशन वगैरह जिसके बायोमेट्रिक वगैरह नहीं हो पा रहे थे। तो अक्रॉस द कंट्री इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसके ऊपर आपकी क्या व्यू है कि कब हालात बेहतर हो सकते हैं हम 4G 5G के ऊपर पूरा पाकिस्तान? क्योंकि हम ख्वाब तो ये भी देखते हैं ना कि ईवीएम के ऊपर हम इलेक्शन कराएंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका जायजा निकालें इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक, तो अभी हम इंटरनेशनली तकरीबन 4G को भी कवर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो 5G तक तो मेरा ख्याल है कि हमें अभी काफ़ी दिन लगेंगे,
लेकिन चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले, कुछ इंटरनेट का डाटा की कैपेसिटी को इंक्रीज कराए। अभी आपको जैसे आपके नॉलेज में होगा, चाइना से हम लोग कनेक्टिविटी बना रहे हैं पीस केबल के थ्रू वाया बॉर्डर, ये जो नॉर्दर्न एरियाज है। तो अगर वो भी हो जाती है, उसके अलावा जो हमारे मजीद कुछ डाटा की जो सर्विसेज, जिस तरह नहीं, ये आप चाइना वाली जो बात साहब कर रहे हैं, ये पिछले दिनों जो सैटेलाइट वगैरह गया था उसके हवाले से बात हो रही थी, ये आप उसी को रेफर कर रहे हैं? नहीं, ये फाइबर ऑप्टिक डिप्लॉय हो रही है जो कि चाइना से हमें कनेक्ट करेगी। अच्छा। वाया समंदर नहीं होगी, ये वाया बॉर्डर होगी, वाया ये नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू जाके। तो उससे ये कि हमारी कैपेसिटी में इंक्रीज होने के चांसेस हैं। प्लस गवर्नमेंट ने जैसे अभी रिसेंटली आपको एक बयान भी जारी किया कि 3-4 केबल्स जो हैं वो मजीद हम पाकिस्तान में कनेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन ये कि पब्लिक का पहले जो है ना, मेरे ख्याल थोड़ा सा इनको देखना चाहिए, पब्लिक को सिक्योर करना जरूरी है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद अरशद, चेयरमैन वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे।